डियर फ्रेंड्स, क्रेब साइकिल को याद करना बहुत मुश्किल होता है और इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसको याद करने का एक शॉर्ट निमोनिक है, वो है कैन इंटेलिजेंट करन सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन। दिस इज़ द शॉर्ट निमोनिक टू मेमोराइज इट। कैन का सी स्टैंड्स फॉर द सिट्रिक एसिड और इंटेलिजेंट का आई स्टैंड्स फॉर आइसोसिट्रिक एसिड, करन के स्टैंड फॉर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड एंड सॉल्व एस स्टैंड फॉर सक्सिनाइल कोए, सम एस स्टैंड फॉर सक्सिनिक एसिड, फॉरेन एफ स्टैंड फॉर द फ्यूमरिक एसिड, माफिया एम स्टैंड फॉर द मेलिक एसिड एंड ऑपरेशन ओ स्टैंड फॉर ऑक्जेलिक एसिड। ये एक शॉर्ट निमोनिक है इसको याद करने का। उसके बाद आपने स्टेप से समझने कि कौन से स्टेप में क्या क्या हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप, फिफ्थ और सेवन्थ स्टेप में वाटर ऐड हो रहा है। फर्स्ट फिफ्थ और सेवन्थ स्टेप में वाटर ऐड हो रहा है। थर्ड एंड फोर्थ स्टेप में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। फिफ्थ स्टेप में थर्ड और फोर्थ में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। फिफ्थ स्टेप में एटीपी फॉर्म हो रहा है। सिक्स्थ स्टेप में एफएडीएच फॉर्म हो रहा है और एट्थ स्टेप में एनएडीएच फॉर्म हो रहा है। ये आपने याद करने होंगे, ठीक है। सीरीज में स्टेप दिए गए हैं और क्रेब साइकिल वैसे भी 8 स्टेप में डिवाइडेड है। उसके बाद आपने याद करना है क्रेब साइकिल का रिजल्ट। इसमें होता है बनता है 3 NADH, 1 FADH, 3 H2O, 1 ATP, 2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये उसका रिजल्ट है। आपसे पूछेगा कि टोटल कितना ATP फॉर्म होता है 1 क्रेब साइकिल के अंदर। तो 3 NADH इक्वल होता है 9 ATP के और 1 FADH इक्वल होता है 2 ATP के। तो ये हुआ 11 ATP और 1 ATP होता है बाय द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू बनता है। तो ये टोटल हुए 12 ATP। क्रेब साइकिल में 12 ATP बनते हैं, 3 H2O यूज होते हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रेब साइकिल। आपने ये स्टेप्स याद करने होंगे और इस चार्ट निमोनिक के थ्रू आपने क्रेब साइकिल याद करना होगा।